मिसबा नौशीन की तो दाद देनी पड़ेगी। क्या इन्होंने स्टोरी लिखी है, इतनी ज़्यादा सस्पेंस कि हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि इसके आने वाले एपिसोड में होगा क्या। इसकी असल में स्टोरी क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बट बहुत ज़्यादा जब गौर किया इस ड्रामा सीरियल के प्रोमोज में, एपिसोड में, तब जाके हमें इसकी असल स्टोरी समझ में आए। लेकिन ये 2 एपिसोड और प्रोमो देखने के बाद काफ़ी लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि साइम और सारा के दरमियान असल में मामला क्या होने वाला है। बट अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस बात से भी अनजान है कि क्या होगा। आखिर साइम क्यों सारा के पीछे लगता है, क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। वो साइम जो अपने भाई को छोटी-सी तकलीफ में देता था तो वो तड़प उठता था, उसके लिए किसी को भी मार भी सकता था। आज जब उसे ये मालूम होगा कि इसके भाई का मर्डर हो गया है, तब इसकी क्या फीलिंग्स होंगी, तब इसका क्या रिएक्शन होगा। अब इसके बाद साइन करने क्या वाला है, आखिर वो किस तरह एक्शन लेगा। अभी तक तो इसके पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद करता है, सामिया से कहता है कि मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं पर्चा मैं केस करना चाहता हूँ। सामिया इसे बहुत समझाती है, मगर ये जिद कर रहा होता है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, आखिर किस तरह साइन को ये मालूम होगा कि इसके भाई को किसने कत्ल किया है, क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में, सभी कुछ आज की सुबह में हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आगे किस तरह की होने वाली है। लेकिन जब साइन को आगे चलकर ये मालूम होगा कि जिस सारा को ये कसूरवार समझ रहा है, जिसे वो सजा दिलवाना चाहता था, वो असल में कसूरवार है ही नहीं। इसके भाई का कत्ल तो किसी और सारा ने किया था। इसका भाई किसी और सारा से मोहब्बत करता था। मोहब्बत क्या, उससे शादी कर रखी थी। ये सब कुछ जब उसे मालूम होगा तब वो क्या करेगा, कितने ज्यादा गिल्ट फील होगा इसे, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा परेशान किया है सारा को। इसी की वजह से सारा की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तो हम बगैर टाइम जाया किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की जाने। सामिया फराज की डेथ पर बहुत ज्यादा सैड होती है। अब इसे समझ नहीं आती कि आखिर वो किस तरह साइन को बताया कि इसके भाई की डेथ हो गई है। इसके बाद इसके भाई को कॉल करती है, डायरेक्ट तो उसे नहीं बताती कि इसके भाई की डेथ हुई है, मगर उसे हॉस्पिटल बुलाती है। हॉस्पिटल दौड़ कर आता है साइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पहले वो इतना ज्यादा खुश था, अपने घर को सजा रहा था अपने भाई के लिए, क्योंकि इसे लग रहा था इसका भाई शादी करके आएगा, इसीलिए वो इस घर को सजा रहा था। इसे क्या मालूम था कि इसका भाई नहीं बल्कि इसके भाई की लाश अब वापस आएगी। साइन सामिया के कहने पर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो अंदर जब जाता है तो सामिया उसे बताती है कि इसके भाई की डेथ हो गई है। डेथ नहीं बल्कि मर्डर हुआ है इसके भाई का। इसके बाद साइन को यकीन नहीं आता, उसे लगता है कि शायद सामिया झूठ बोल रही है या फिर इससे मजाक कर रही है। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी तो इसका भाई खुशी खुशी गया था सारा के पास उसे प्रपोज करने के लिए, उसे शादी करने के लिए, मगर ये सब कुछ क्या हो गया। साइम और उसकी माँ दोनों ही लड़खड़ा जाते हैं। सामिया उसकी माँ को संभालती है, उसे हौसला देती है, मगर साइम दौड़ कर जाता है अपने भाई के पास। जब वो वहां पर पहुंचता है जहां पर इसका भाई होता है, अपने भाई की डेथ बॉडी देखने के बाद साइम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसे समझ नहीं आती कि अब वो करे तो करे क्या। इसके रिएक्शन कुछ यूं होता है कि ये सदमे लेने चला जाता है, ना ये रोता है और ना ही हंसता है, बस बीच की कंडीशन होती है, कुछ भी इसके मुंह से नहीं निकलता, बस ये अपने भाई को देखे जा रहा होता है। साइम की इतनी कंडीशन तो बनती ही थी, क्योंकि साइम इतनी मोहब्बत करता है अपने भाई से जितना दिखाया गया है हमें, तो इसके मुताबिक साइम का इतना रिएक्ट करना जरूरी था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि साइम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो सामिया से पता करे कि आखिर इसके भाई को किसने मारा है, ताकि ये उसी वक्त वहां पर जाकर उसी जान ले सके, चाहे वो अपने भाई की मौत का बदला ले। मगर सामिया उसे कहती है कि ठंडे रहो, अभी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं मालूम तुम्हारे भाई पर किसने हमला किया, किसने इसकी जान ली, अभी तक हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ है। सामने इस वक्त तो साइन को खामोश करा देती है, मगर साइन खामोश रहने वाला नहीं है। ये बहुत ही जल्द अपने भाई के खात्मा से उसका बदला लेगा। जब बात आती है फराज के फोन पर, वो लोग जब ऐसे चेक करते हैं व्लॉग करके, तो वहां पर आखिरी कॉल होती है सारा की। सारा को फराज कॉल करता है, उसके उसी का नंबर फिर होता है असल में। तो वो लोग सारा को कॉल करते हैं। वो लोग पूछेंगे सारा से क्या तुम फराज को जानती हो, तो इसके बाद वो कहेगी कि कौन फराज, मैं किसी फराज को नहीं जानती। एक आखिरी सबूत सारा ही थी जिसके जरिए ये मालूम हो सकता था कि फराज का कत्ल वर्क करने वाला कौन था, बट वो भी मर चुकी है। तो अब सारा शख्स सारा पर चाहता है, दूसरी वाली सारा मर, जो कि आयजा खान का करैक्टर है, उस पर ही शक जाता है। लेकिन इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं होता इन लोगों के पास जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट कर सके। तो इसीलिए अब फिरोज क्या करता है, जो हमारा साइम है, ये सारा के पीछे लग जाता है, सारा को तंग करता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसी की वजह से इसका भाई आज इसके साथ नहीं है, इसका कत्ल इसी की वजह से हुआ है। तो इसके बाद ये पीछे पड़ जाता है इसके, इसे बहुत ज्यादा तंग करता है, टॉर्चर करता है। और तो और जब सारा और हमार की शादी होने वाली आती है, एंड शादी के वक्त साइम सामिया को लेकर वहां पर आ जाता है। पुलिस वहां पर आती है। पुलिस को देखने के बाद सारा हमार सभी हैरान होते हैं कि पुलिस इस वक्त यहाँ पर क्या करने आई है। सामिया ने बता दिया कि मेरे पास सारा के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमें इसे अरेस्ट करना होगा।
इसके बाद ये लोग सारा को वहाँ से अरेस्ट करके ले जाते हैं, मगर ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि कोई ले देकर मामला हल करते हैं, कुछ करते हैं, मगर वहाँ पर इसकी कोई बात की सुनी जाती। सारा चली जाती है जेल में जाने के बाद सारा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर इसे किस बात की सज़ा मिल रही है। जब साइम उससे मिलने के लिए आता है, उसे कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया। तो इसके बाद सारा कहती है कि मैं वो सारा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। चीख कर उसे बताती है, मगर साइम आखिर क्यों उसकी बात पर यकीन करेगा। उसे तो ये लगता है कि ये झूठ बोल रही है। तो मेरी सेंस ये कहती है कुछ इस तरह चलेगी इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी। आप सब लोगों को क्या लगता है कि इसके आने वाले एपिसोड में क्या होगा, इसकी स्टोरी किस तरह की होगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं साइम और सारा की शादी होगी या फिर नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।